हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे ब्लाउज़ की कटिंग। तो सबसे पहले हम बाजू कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमें 4 बार कपड़े को फोल्ड करना है बाजू कटिंग के लिए, और फिर हमें इसकी लंबाई ले लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी लंबाई हमने ली है 12 इंच, 11 इंच है, 1 इंच हमने प्लस किया है, 8 इंच है इसकी चौड़ाई, 3.5 इंच हमने डीप दिया है। दोनों साइड 1.5 इंच का मार्जिन लगाते हुए इस तरह से गोलाई कर दी है। और 10 इंच की हाथ चौड़ाई है तो हमने 5 इंच ले लिया और 1.5 इंच प्लस कर दिया है। और दोनों साइड इसी तरह से, बगल है हमारा 16 इंच है तो हमने 8 इंच लिया, 1.5 इंच प्लस किया। इस तरह से बाजू की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब करेंगे हम बैक साइड की कटिंग। तो सबसे पहले बैक साइड की कटिंग के लिए हमें यहाँ पे लेंथ ले लेनी है। तो 14 इंच हमारी लेंथ है तो हमने 15 लिए, क्योंकि हम टक्स वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं इसलिए हमें लेंथ एक्स्ट्रा रखनी है। और फिर 6.5 इंच का हमें डीप देना है। और चेस्ट में मैंने लिया 9 इंच। और इस तरह से ब्लाउज से आप नापते रहेंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कहाँ से कितना नाप लेना है। फिर हमें इसे बीचों बीच से गोलाई दे देनी है। यहाँ पे देख सकते हो हमारा चेस्ट का नाप है और कमर का नाप हमारा 15 आया, तो हम 7.5 लेंगे डबल फोल्ड किए हुए, और 1.5 इंच प्लस लेते हुए इसे कंप्लीट कर देंगे। 1.5 इंच हम प्लस फिटिंग के लिए लेते हैं और बगल में इस तरह से हमें गोलाई दे देनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा सॉक सेम कलर का होने की वजह से आपको दिखाई नहीं देगा वो। फिर दूसरी साइड से हमें इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, आधा इंच आगे की साइड में, गले की साइड में, और नीचे की साइड में भी 1 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है। बगल और शोल्डर में बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं रखना है, साइड में हमें 1 इंच और एक्स्ट्रा रखना है। तो 2 इंच की हमारी पट्टी है वो फोल्ड करनी होगी। तो इस तरह से यहाँ पे हमें टक्स वाला योक वाला ब्लाउज़ बनाना है, तो इसे हम साइड में रख देंगे और इस तरह से हमें योक बनाने हैं। अब कर देंगे इसकी कटिंग। तो गले के लिए हम गला पहले कटिंग कर देंगे, तो उसके गले की भी डिजाइन ले लेंगे 7 इंच, और फिर 3 इंच की चौड़ाई गले में दे देंगे, शोल्डर की साइड से भी 3 इंच। फिर इस तरह से गोलाई देते हुए हमें इसे कट करना है। और योक की मार्जिन भी हमें योक के बराबर रखनी है। और इस तरह से नापते हुए आपको पूरा ब्लाउज कटिंग कर देना है। तो आपको बगल में बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं कट करना है, बराबर ही कट करना है बैक साइड के। और फिर इसे योक को अलग कर देंगे। अभी हमें टक्स बनने के लिए निशान लगाने, यहाँ पे बीचों बीच निशान लिया, यहाँ पे भी हमें शोल्डर के बीचों बीच निशान लिया 10 इंच पे। और यहाँ पे जो 10 इंच वाला निशान है उससे दोनों साइड 1-1 इंच का मार्जिन लगाते हुए इस साइड से हमें 1.5 इंच लेना है और यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है। तो ये हमारी मार्जिन कंप्लीट हो चुकी है सादे ब्लाउज़ की। दोनों साइड इसी तरह से मार्जिन कर देंगे। तो ये हमारा सिंपल टक्स वाला ब्लाउज़ रेडी है। और यहाँ पे भी हम टक्स के लिए निशान ले लेंगे 4 इंच, और ऊपर की साइड हमें 4.5 इंच लेना है। तो ये हमारा टक्स का निशान हो चुका है। दोनों साइड इस तरह से निशान रख देंगे। और जो हमारा गला है वो हमें नीचे की साइड से 4 इंच का बेल्ट रखते हुए जो शोल्डर है वहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है, और फिर इस तरह से इसे गोलाई देते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो जिस तरह से आपको गले में गोलाई देनी है उस तरह से आप दे सकते हो।
और दोनों साइड गले में इस तरह से करते हुए हमारा जो मेन फैब्रिक है ब्लाउज़ का उसके ऊपर हमें रखते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। तो कपड़े को आप देख सकते हो मैं दो बार फोल्ड कर रही हूँ, फिर इसके ऊपर सारे पार्टों को रख रही हूँ। जो हमारी बाजू है उसे हमें खोल के रखना है। अगर डबल फोल्ड कर रहे हो तो बाजू को खोल देना है आपको। इस तरह से सारे पार्ट्स रखने हैं। जो बैक पार्ट है वो जहाँ पे फोल्ड किया हुआ भाग है उसी साइड रखना है आपको। तो इस तरह से ये वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है। रखने के बाद इसकी कटिंग कर देंगे मेन फैब्रिक की। पूरा ब्लाउज इसी तरह से हमें कट करना है। एक एक पार्ट कट करते जाएंगे और साइड में रखते जाएंगे। जो हमारा मेन फैब्रिक है उससे हमें अस्तर से आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो स्टिचिंग करते समय हमारा कहीं कम ना पड़ जाए, इसलिए हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखते जाना है। और प्लेन कपड़े को हमने साइड में हटा दिया, उसे हमें डोरी बनाने में काम आएगा। दूसरे वाला भाग भी इसी तरह से हम तैयार कर देंगे। जो हमारा योग है वो, तो ये सारे पार्ट कट हो चुके हैं, देख सकते हो। अभी प्लेन फैब्रिक में से हम डोरी निकाल देंगे। तो इस तरह से 4 बार मैं फोल्ड करके इससे डोरी कटिंग कर दूंगी। ये वाला कपड़ा साइड में रख देंगे और फिर डोरी 1-1 इंच की 2 डोरियाँ कट करेंगे। तो ये हमारी डोरी कंप्लीट हो चुकी है और पूरा ब्लाउज़ देख सकते हैं इस तरह से ये कट हो चुका है। फ्रंट और बैक सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ब्लाउज़ को स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बैक साइड में अस्तर जॉइंट कर देंगे ब्लाउज़ में स्टिच करने के लिए। तो हमारा जो ब्लाउज़ का कपड़ा है मेन फैब्रिक है उसे हमें सीधा रखना है। उसके ऊपर हमें अस्तर को रखते हुए इस तरह से आधा इंच सिलाई ले लेनी है। फिर हमें इस तरह से जो हमारा अस्तर है उसे खोलते हुए इसके ऊपर हमें डब सिलाई लेनी है अस्तर के साइड में। तो इस तरह से अस्तर के ऊपर डब सिलाई लेने के बाद अस्तर को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए अस्तर के ऊपर किनारे पे सिलाई लेनी है। तो अस्तर के किनारे पे सिलाई लेने के बाद हमें ब्लाउज के जो बैक साइड का पार्ट है उसके चारों ओर हमें सिलाई लेनी है इस तरह से। देख सकते हैं ये वाली सिलाई इस तरह से कंप्लीट कर देनी है। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमें जो टक्स के निशान लगाए थे वहाँ पे हमें सिलाई ले लेनी है और गले में भी हमें सिलाई ले लेनी है। तो जो हमने गला ड्रॉ करके रखा था उसके ऊपर हमें इस तरह से सिलाई ले लेनी है। और ये सिलाई लेने के बाद हम टक्स भर देंगे जो हमने निशान लगा के रखे थे। तो इस तरह से दोनों साइड निशान लगाए हुए पे हम सिलाई ले लेंगे। तो ये हमारा बैक साइड जॉइंट हो गया कंप्लीट। फ्रंट पार्ट जॉइंट करने के लिए इस तरह से हमें रख देना है और फिर हमें चारों ओर जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे हमें उल्टा रखना है। उसके ऊपर अस्तर को रखते हुए इस तरह से कंप्लीट कर देना है। पूरे में इस तरह से सीधी सिलाई ले लेनी है और दूसरे वाले भाग में भी इसी तरह से उल्टा रखते हुए दूसरा भाग भी अस्तर वाला अटैच कर देंगे। चारों ओर हमें सिलाई लेनी है। तो इस तरह से अस्तर हमारा अटैच हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे बाद में। और यहाँ पे सारे टक्स भर देने इस तरह से, जहाँ पे हमने मार्किंग की थी वहाँ पर इस तरह से सारे निशान हम ताज़ा कर देंगे चौक की मदद से। वापस से हम यहाँ पे प्लेट भर देंगे इस तरह से, छोटे छोटे टक्स भरने होते हैं। तो ये हो चुके हैं। तो दोनों ब्लाउज़ में
दोनों भागों में, फ्रंट वाले भाग में साथ में टक्स भरते जा रहे हैं। तो यहाँ से ये वाला 1.5 इंच का टक्स होता है, नीचे के साइड से 1.5 इंच छोड़ते हुए ये टक्स पर आ जाता है। तो ये हो चुका हमारा टक्स, और अभी हम इसे जो हमारा योक है उससे जॉइंट कर देंगे। तो एक साइड से हमें पहले नीचे की जो पट्टी होती है उस पर हमें सीधा सिलाई करना है। हमारा जो कपड़ा है मेन फैब्रिक उससे सीधा रखना है, देख सकते हो सीधा है। फिर हमें अस्तर खोलते हुए उसके ऊपर डब सिलाई लेनी है दोनों भागों पे, और डब सिलाई लेने के बाद फिर अंदर की साइड हमें फोल्ड करते हुए अस्तर को वापस से सिलाई कर देनी है। फिर चारों ओर हमें इस तरह से सिलाई कंप्लीट कर देनी है। जैसे हमने फ्रंट बैक साइड पार्ट को जॉइंट किया था वैसे ही हमें इसे जॉइंट करना होता है। तो इस तरह से ये वाला पार्ट भी हमारा जॉइंट हो चुका है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर देंगे बाद में। तो ये हमारा योक भी हो चुका है। अभी हम बाजू करेंगे। बाजू भी हमने बैक साइड को जैसे पट्टी फोल्ड की थी वैसे ही करना है। पहले सीधे कपड़े पे अस्तर को रखते हुए सीधा सिलाई आधा इंच, फिर डब सिलाई लेंगे अस्तर को खोलते हुए, फिर हमें अस्तर को अंदर फोल्ड करते हुए सिलाई लेनी है, और फिर हमें इस तरह से चारों ओर बाजू पे सिलाई लेके कंप्लीट कर देना है। तो इस तरह से दूसरी वाली बाजू को भी इसी तरह से मेन फैब्रिक को सीधा रखना है, फिर इसके ऊपर आधा इंच किनारे पे सिलाई, फिर अस्तर को खोलते हुए आधा इंच जितनी डब सिलाई लेनी है, और फिर अस्तर को फोल्ड करते हुए उसके किनारे पे सिलाई ले लेनी है। फिर चारों ओर हमें वापस से बाजू पे सिलाई ले लेनी है। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई कंप्लीट। तो सारे पार्ट्स जॉइंट होने के बाद इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा मैं कट कर रही हूँ दोनों बाजू में से। और एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद हमें जो एक्स्ट्रा भाग था उसे निकाल देना है एक साइड का। तो आधा इंच हमने पहले से निशान लगा के रखा था। इस तरह से यहाँ पे फ्रंट क्लिक देंगे। जो कटिंग वाला भाग है वो फ्रंट में लगेगा, बाकी के पार्ट्स के भी इसी तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा जो मेन फैब्रिक का है उसे कट करेंगे, अस्तर के बराबर रखेंगे। तो फ्रंट में भी इसी तरह से कट करना है। सारे पार्ट्स में एक्स्ट्रा कपड़ा हमें निकाल देना है, जो मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा कपड़ा है वो। तो इस तरह से हम सारे कपड़े को एक्स्ट्रा वाले को निकाल देंगे। और अभी बैक साइड का भी इसी तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा हमें निकाल देना है। और ये यहाँ पे बैक साइड का जो गला था वहाँ पे हमने जो सिलाई ली थी उससे 1/4 दूर हमें कटिंग कर देना है, या आधा इंच भी दूर कटिंग कर सकते हो। जो सिलाई उसे हमें आधा इंच जितना दूर करते 1/4 यहाँ पे कट लगा देना है दोनों साइड से। अस्तर जॉइंट हो चुका है। अभी हमारा ब्लाउज जॉइंट करना है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट में योक जॉइंट करेंगे। जो फ्रंट पार्ट में योक जॉइंट करना होता है वो आप बेल्ट भी बोलते हैं, कभी कभी नीचे वाला जो बेल्ट बोलते हैं वो भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे योक बोलते हैं इसको। तो इस तरह से दोनों पार्ट में योक को फ्रंट पार्ट में जॉइंट कर देना है। तो इस तरह से जॉइंट करने के बाद इसके ऊपर हमें डब सिलाई लेनी है। डब सिलाई आपको योक के बाजू में लेनी है इस तरह से। और ये योक जॉइंट होने के बाद यहाँ पे हमारा जो गला है हमने निकाला है उसमें से हमें पट्टियाँ निकालनी है। तो इस तरह से इसे फोल्ड करके सीधी पट्टियाँ निकाल देंगे। 2 पट्टियाँ निकालेंगे, एक छोटी एक बड़ी। तो छोटी वाली हमारी हुक पट्टी होगी और बड़ी वाली पट्टी है वो हमारी आई पट्टी होगी। तो इस तरह से जो हुक पट्टी है उसे हमें सिंपल तरीके से सादे मतलब अस्तर के कपड़े में ही स्टिच कर देना है आधा इंच। और जो हमारी आई पट्टी है उसमें हमें जो कपड़ा है मेन फैब्रिक है ब्लाउज़ का उसे यूज करना है। तो इस तरह से इसकी भी पट्टी फोल्ड करेंगे। दोनों की एक साइड की पट्टी फोल्ड करने के बाद इस तरह से हमें हुक पट्टी के लिए सीधे में सिलाई करनी है। और इसका एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल देंगे, ये देख सकते हो। और फिर हमें इसे उल्टे में जॉइंट करना है। तो इस तरह से हम उल्टे में इसे जॉइंट करेंगे। आधा इंच नीचे की साइड हमें दबाना होता है। तो देख सकते हैं आधा इंच नीचे की साइड दबाएंगे तो पट्टी फोल्ड हो जाएगी। और यहाँ पे हम हुक पट्टी पे डब सिलाई लगा देंगे। और ये वाली पट्टी इस पर हमें कुछ नहीं लगाना है, डब सिलाई वगैरह डायरेक्ट सीधा करते हुए हमें इसको सिल देना है।
तो इससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है, देख सकते हो। और आई बनाने में भी इजी हो जाती है। और हुक पट्टी के लिए हमें अंदर की साइड सिलाई ले लेनी है इस तरह से। तो ये हुक पट्टी भी बन चुकी है, आई पट्टी भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट करेंगे इस तरह से। तो देख सकते हैं दोनों पट्टियाँ हमारी बन के रेडी हो चुकी है। और जो बड़ी पट्टी है उसे कट करके बराबर कर देना है। फिर हमें शोल्डर जॉइंट करना है। तो शोल्डर के लिए इस तरह से हमें सीधे पार्ट में 1/4 जितनी सिलाई लेनी है दोनों भागों में। तो इस तरह से 1/4 जितनी हमने सिलाई ले ली है शोल्डर में। फिर इसे पलटते हुए उल्टे में हमें आधा इंच सिलाई लेनी है। उल्टा करके आधा इंच 2 बार सिलाई लेनी है, जिससे खुले नहीं। तो यहाँ पे एक साइड की सिलाई हो चुकी है, दूसरी साइड की सिलाई भी इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे 2 बार सिलाई करके। तो यहाँ पे भी 2 बार सिलाई हो चुकी है। फिर हमारी बाजू अटैच कर देंगे। जो कटिंग वाला भाग है वो फ्रंट में यूज करेंगे। तो यहाँ पे बीचों बीच से हमें स्टार्ट करेंगे कट लगा के। यहाँ पे देख सकते हैं बीचों बीच से हम बाजू अटैच कर रहे हैं। पहले एक साइड की बाजू अटैच करेंगे, फिर दूसरे साइड में। तो पहले हम बैक साइड में कर दिया, फिर फ्रंट में इस तरह से ये बाजू कंप्लीट करेंगे, स्टिच करेंगे। तो हमारी एक साइड की बाजू लग चुकी है। दूसरी साइड वाली बाजू भी इसी तरह से 2 भागों में बांटते हुए पहले फ्रंट में लगाएंगे, फिर बैक में लगाएंगे। इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। तो ये वाली एक साइड से कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी साइड से भी इसी तरह से कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पकड़ते हुए हमें आधा इंच सिलाई लेनी है। ध्यान रखना है कम नहीं लेनी है, कम लोगे तो कभी भी ब्लाउज़ फट सकता है। तो दोनों बाजू हमारी लग के रेडी हो चुकी है। अभी हमें इसकी सीधी सिलाई लेनी है। तो इसको जॉइंट करने के लिए हमें कमर से लगा के बाजू तक सीधी सिलाई ले लेनी है। तो इस तरह से हम सीधी सिलाई ले लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से हम कमर से लगा के बाजू तक इसी तरह से सिलाई ले लेंगे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए बचा है क्योंकि हमने जो अस्तर है वो कटिंग हमारी बाजू में नहीं किया था, अस्तर से बड़ा कपड़ा नहीं किया था, इसलिए हमारा बाजू में एक्स्ट्रा कपड़ा है मेन फैब्रिक का। फिर हमें उल्टा करते हुए इस तरह से आधा इंच ये वाली सिलाई दे देनी है। जो अंदर के बाहर की साइड 1/4 दी है, अंदर की साइड हमें आधा इंच देनी है। जो बाहर की सिलाई है वो ढक जाएगी इसके नीचे। इस तरह से ये कंप्लीट कर देनी है सिलाई। दोनों साइड इसी तरह से हमें सिलाई ले लेनी है उल्टा करते हुए। तो यहाँ पे उल्टा करके हम दोनों साइड सिलाई ले रहे हैं। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे भी। अब हम फिटिंग की सिलाई लेंगे। तो फिटिंग के लिए इस तरह से मार्किंग करते हुए नीचे से हम अंदाज से फिटिंग ले रहे हैं, बाद में हम नापेंगे। अगर फिटिंग में कम ज़्यादा होगा तो हम वापस से सिलाई ले लेंगे। तो इस तरह से ये फिटिंग की सिलाई ले लिए। दूसरी साइड भी इसी तरह से लेंगे। कम ज़्यादा हमारी होती नहीं है कभी भी, लेकिन कभी हो जाए तो हम इसे नाप के बराबर कर देंगे। तो इस तरह से हमारी कंप्लीट कर देंगे सिलाई। और फिर हमें जो गला पट्टी है उसके लिए क्रॉस पट्टी कटिंग करनी है। तो देख सकते हैं इस तरह से हम क्रॉस पट्टियाँ कटिंग कर रहे हैं। तो ये क्रॉस पट्टी ज़रूरी है कटिंग करना। अगर आप सीधी पट्टी लगाओगे तो गला पट्टी बिगड़ जाएगी, इसलिए आपको हमेशा क्रॉस पट्टी कटिंग करके ही लगाना है। तो इस तरह से क्रॉस पट्टी को हम जॉइंट कर देंगे। इसी तरह से क्रॉस में जॉइंट करना है इसे। आप देख सकते हो आमने सामने हम कट स्टिच कर रहे हैं इसे। तो सारी पट्टियाँ हमारी जॉइंट हो चुकी है। अभी हम गले में लगाएंगे इसे 1/4 जितना, आधा इंच फोल्ड करते हुए नीचे की साइड दबाते हुए 1/4 जितना सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से जैसे गला है वैसे ही हमें इसमें पट्टी को लगाते जाना है गोल गोल। तो हम इसी तरह से कंप्लीट कर देंगे इस पट्टी को। तो ये वाली पट्टी हमारी कंप्लीट होने को है। देख सकते हो जैसे मैंने गोल गोल जैसे गला है वैसे गोल गोल पट्टी को चलाते जा रही हूँ। और यहाँ पे एक्स्ट्रा कट करना है और आधा इंच नीचे की साइड दबाना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में दबाया था उसी तरह से। फिर यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं पूरे ब्लाउज़ में।
जो गला पट्टी है हमारी, जो सिलाई है वो नहीं कटनी चाहिए, उसके आगे आगे हमें कट्स लगाने हैं, पूरे गोलाई में हमें कट्स लगा देने हैं पूरे गला पट्टी में। इस तरह से कट्स लगाने के बाद अंदर की साइड दबाते हुए हमें 1/4 जितना हम अंदर की साइड दबाते हुए इसे सिलाई कर देंगे। जो अंदर के भाग है हमारे धागे वागे वो सिलाई दब जाएगी इसके नीचे। तो देख सकते हैं इस तरह से नीचे की साइड सिलाई दबाते हुए हम इसमें सिलाई कर रहे हैं। 1/4 जितना कपड़ा फोल्ड कर रहे हैं। जो हमने सिलाई की थी वो इसके नीचे आ रही है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से नीचे की साइड दबाते हुए पूरे में सिलाई लेनी है। ये सिलाई लेने के बाद हमें एक और सिलाई लेनी है जो लास्ट होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से ये लास्ट वाली सिलाई हम इस तरह से ले रहे हैं, वो भी 1/4। जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी थी वो अंदर की साइड दब जाएगी, बाहर बिल्कुल नहीं दिखेगी अस्तर वाली पट्टी, बाहर सिर्फ हमारा मेन फैब्रिक ही दिखना चाहिए। तो इस तरह से उसे भी अंदर की साइड दबाते हुए गोलाई में लेते जाएंगे पट्टी को। तो ये हमारी गला पट्टी परफेक्ट तरीके से बन गई है, देख सकते हो। अभी जो हमारी फिटिंग की सिलाई थी उसमें 1-2 सिलाई और ले लेनी है जो फिटिंग के लिए रहेगी। तो दोनों साइड 2-2 सिलाई ले लूँगी। तो इस तरह से हमारी फिटिंग की सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे सिलाई कंप्लीट होने के बाद इससे ब्लाउज़ को सीधा कर देंगे और यहाँ पे आई बना देंगे। तो आई के लिए इस तरह से हमें वी शेप में बनाना है। तो आगे पीछे मशीन करते हुए मैं इसको वी शेप में सिल रही हूँ, जिससे हमारा हुक आराम से इसके अंदर बैठ सके। देख सकते हो इस तरह से हम पूरे में आई बना देंगे। तो ये हो चुकी है हमारी आई कंप्लीट। और अभी हम बना देंगे डोरी। डोरी के लिए इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हमें धागे को अंदर दबाते हुए पट्टी को फोल्ड कर देना है। दोनों पट्टियाँ इसी तरह से हमारी कंप्लीट कर देनी है। जो हमारी डोरी है उसे, दोनों डोरी की पट्टियाँ हम इस तरह से स्टिच कर देंगे पहले। दोनों पट्टियाँ इस तरह से स्टिच करके हमें इसे गोलाई देनी है। तो इतनी मोटी डोरी नहीं रहेगी, हमारी पतली होगी। तो देख सकते हैं अपने हाथों की मदद से मैं इसे गोल गोल घुमाते जा रही हूँ और इसके ऊपर सिलाई लेते जा रही हूँ, जिससे ये हमारी पतली डोरी बन गई है। और आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट बन गई है डोरी। इसे उल्टा भी करने की झंझट नहीं हुई और एकदम पतली डोरी बन के रेडी हो गई है हमारी। देख सकते हो बहुत ही ईजी है डोरी बनाना। और जो एक्स्ट्रा डोरी है वो हम कट कर देंगे। फिर हमें इसे ब्लाउज़ में लगा देना है। तो 3.5 इंच पे मेजर टेप से नापोगे, उंगली से नापोगे तो 4 उंगलियां नापनी है, और मेजर टेप से नापोगे तो 3.5 इंच शोल्डर से डीप में हमें डोरी को अटैच करना है। तो दोनों डोरियाँ इसी तरह से अटैच करेंगे। हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुका है। तो हम लटकन बना देंगे। लटकन के लिए इस तरह से हमने त्रिकोण शेप में कटिंग कर दिया। फिर अस्तर के ऊपर रखते हुए इसको जॉइंट कर देंगे और कट्स लगा के गोलाई में इस तरह से दोनों पार्ट को जॉइंट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ रहा था इसलिए अस्तर में जॉइंट लगाया। इस तरह से हमें गोलाई में सिल देना है और एक्स्ट्रा कपड़ा इसे हटाते हुए कट्स लगा देने गोलाई में। फिर पलटते हुए इसको हमें फिनिशिंग के साथ इसे कंप्लीट कर देना है। तो ये हमारा एक लटकन, दोनों लटकन बन चुके हैं। अभी हमें डोरी के साथ अटैच करना है। तो वी शेप से स्टार्ट करते हुए इस तरह से हमें लटकन को 2 बार सिलाई करते हुए डोरी के साथ अटैच कर देना है। दूसरा वाला भी इसी तरह से करना है। त्रिकोण के साइड हमें डोरी रखनी है और फिर इस तरह से हमें इसे सिल देना है। और यहाँ पे दूसरा वाला लटकन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। 2 सिलाई करके फिर हमें इसे पलट देंगे और ये लटकन हमारा बन के रेडी हो गया है। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और ये देख सकते हो इस तरह से इसका बैक लुक है और फ्रंट भी इस तरह से ये हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो चुका है। फ्रंट भी आप देख सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।